अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोग 9th क्लास की न्यू बायोलॉजी बुक के चैप्टर 1 का लेक्चर नंबर 2 जो है वो डिस्कस कर रहे हैं। लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने ब्रांचेस ऑफ बायोलॉजी को जो है वो डिटेल से स्टडी किया था। आज हम लोग देखेंगे कि बायोलॉजी जो है वो दूसरी साइंसेस के साथ किस तरह से रिलेट करती है, किस किस फील्ड में जो है वो कंट्रीब्यूट करती है, ये सारी चीज़ें जो हम लोग इसमें स्टडी करेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है रिलेशन ऑफ बायोलॉजी विद अदर साइंसेस। बायोलॉजी इज़ क्लोजली लिंक्ड विद अदर नेचुरल साइंस। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि बायोलॉजी जो है वो दूसरी जो नेचुरल साइंसेस हैं उनसे क्लोजली लिंक्ड है, सच एज जैसा कि केमिस्ट्री, फिजिक्स एंड अर्थ साइंसेस। अब यहाँ पे वो एग्जांपल दे रहे हैं कि वो केमिस्ट्री के साथ, फिजिक्स के साथ और दूसरी अर्थ साइंसेस जो है उनके साथ क्लोजली लिंक करती है। दीज कनेक्शन हेल्प अस अंडरस्टैंड, ये जो कनेक्शंस हैं ये हमारी मदद करते हैं कि हम समझ सकें लाइफ प्रोसेसेस, ज़िंदगी के प्रोसेस, इन्वायरमेंटल इंटरेक्शन और उस लाइफ का इन्वायरमेंट के साथ क्या इंटरेक्शन है, एंड कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म, और लिविंग ऑर्गेनिज्म की कम्प्लेक्सिटीज़ को भी हम लोग डिस्कस कर सकें। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि देयर आर फॉलोइंग फ्यू एग्जाम्पल ऑफ हाउ बायोलॉजी इज़ कनेक्टेड विद अदर साइंस। यहाँ पे वो कहते हैं कि कुछ हमारे पास एग्जाम्पल्स हैं जो हमें बताती हैं कि किस तरह से बायोलॉजी जो है वो दूसरी साइंस के साथ कनेक्ट करती है। सबसे पहले हमारे पास है बायोकेमिस्ट्री। अब बायोकेमिस्ट्री के नेम से ही पता चल रहा है कि बायो मीन बायो मतलब लिविंग, एंड केमिस्ट्री मतलब कि जब बायोलॉजी जो है केमिस्ट्री से रिलेट करती है तो उस फील्ड को हम लोग बायोकेमिस्ट्री कहते हैं। अब यहाँ पे वो बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ द स्ट्रक्चर एंड रिएक्शन ऑफ डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस प्रेजेंट इन द लिविंग सिस्टम। यहाँ पे वो बात करते हैं कि बायोकेमिस्ट्री जो है हमारे पास लिविंग सिस्टम में होने वाले डिफरेंट केमिकल सब्सटेंसेस और उनके रिएक्शन की स्टडी है। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि लिविंग बॉडी, लिविंग ऑर्गेनिज्म, चाहे वो प्लांट्स हों, चाहे वो एनिमल्स हों, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म हो, उनके अंदर केमिकल, उनकी बॉडी के अंदर केमिकल रिएक्शंस हो रहे होते हैं। तो उन केमिकल रिएक्शंस और उनके जो है सब्सटेंसेस के स्ट्रक्चर्स को स्टडी करना जो है वो हमारे पास बायोकेमिस्ट्री है। नेक्स्ट वो बात करते हैं कि द स्टडी ऑफ केमिकल रिएक्शन ऑफ फोटोसिंथेसिस। अब यहाँ पे वो इसकी एग्जांपल दे रहे हैं कि जैसे हमारे पास हम लोग स्टडी करते हैं केमिकल रिएक्शन की, जैसे हमारे पास फोटोसिंथेसिस हो गया, रेस्पिरेशन होगी, आर एग्जांपल ऑफ बायोकेमिस्ट्री। अब फोटोसिंथेसिस जो होती है केमिकल रिएक्शंस होते हैं प्लांट्स के अंदर, जिसके ज़रिए से जिसमें हमारे पास जो प्लांट्स होते हैं अपने लिए फूड जो है प्रिपेयर करते हैं। अच्छा, उसके बाद है रेस्पिरेशन, ये एनिमल्स के अंदर पाई जाती है। तो ये सारी हमारे पास बायोकेमिस्ट्री की जो है वो एग्जाम्पल्स हो गए। नेक्स्ट हमारे पास सेकंड इसकी जो फील्ड है वो है बायोफिजिक्स। अब ऐसे ही हमारे पास मतलब फील्ड जिसमें बायो जो है वो फिजिक्स से रिलेट करती है उसको हम बायोफिजिक्स कहते हैं। इट डील्स विद द स्टडी ऑफ प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स। अब वो कहते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि प्रिंसिपल ऑफ फिजिक्स को स्टडी करते हैं विच अप्लाई ऑन बायोलॉजिकल प्रोसेस, जो बायोलॉजिकल प्रोसेस पे अप्लाई होते हैं। मतलब ऐसे प्रिंसिपल फिजिक्स के जो बायोलॉजिकल प्रोसेसेस पे अप्लाई होते हैं उनकी स्टडी हम बायोफिजिक्स में करते हैं। जैसे यहाँ पे वो एग्जांपल दे रखे, फॉर एग्जांपल इन बायोफिजिक्स में हम लोग क्या स्टडी करते हैं, वी स्टडी द रूल ऑफ लीवर एंड मोशन। हरकत करने के हम जो है रूल्स को स्टडी करते हैं, और ताकि हम लोग समझ सकें फॉर अंडरस्टैंडिंग द फंक्शन ऑफ मसल्स, बोन्स एंड जॉइंट्स, ताकि हम अपनी बॉडी में मौजूद जोड़ों की, हड्डियों की और मसल्स की जो फंक्शंस है उनको समझ सकें, उनकी मोशन को समझ सकें। इसलिए हम लोग फिजिक्स के मोशन और लीवर के रूल्स को जो है वो स्टडी करते हैं। थर्ड हमारे पास इसकी फील्ड आ जाती है कंप्यूटेशनल बायोलॉजी। इन कंप्यूटेशनल बायोलॉजी साइंटिस्ट यूज मैथमेटिकल मॉडल्स, एल्गोरिदम्स एंड कंप्यूटर साइमुलेशन टू अंडरस्टैंड बायोलॉजिकल सिस्टम एंड रिलेशनशिप। अब वो कहते हैं कि कंप्यूटेशनल बायोलॉजी में साइंटिस्ट क्या करते हैं कि मैथमेटिकल मॉडल्स को, एल्गोरिदम्स को यूज़ करते हुए बायोलॉजिकल सिस्टम और उनके रिलेशनशिप को जो है वो समझने की कोशिश करते हैं। एल्गोरिदम्स को यूज़ करके ये समझा जाता है कि आने वाले वक्त में कोई इसका अंदाज़ा लगाया जाता है कि कहीं आने वाले वक्त में ये किसी सीरियस इशू की वजह ना बन जाए। तो इस तरह से कंप्यूटेशनल बायोलॉजी को जो है वो यूज़ किया जाता है। इट इन्वॉल्व्स एनालाइजिंग। अब यहाँ पे वो कहते हैं कि ये यूज़ होता है, इट इन्वॉल्व्स होता है एनालाइजिंग बायोलॉजिकल डाटा। जो बायोलॉजिकल डाटा होता है उसको जो है एनालाइज किया जाता है, सच एज सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड इन प्रोटीन। जैसे कि वो बात करते कि अमाइनो एसिड के प्रोटीन की जो अंदर मौजूद अमाइनो एसिड्स होते हैं उनके सीक्वेंस को चेक किया जाता है, क्योंकि बाज़ों का जैसे अब फॉर एग्जांपल अगर बॉडी में कोई प्रोटीन गलत बन रही है तो उसके अंदर ज़ाहिर सी बात है अमाइनो एसिड के सीक्वेंस में कोई
जो है वो गलती होगी, मतलब फॉर एग्जांपल अमाइनो एसिड सही सीक्वेंस से जैसे उन्हें जोड़ना चाहिए उस तरह से नहीं जोड़े होंगे। तो यहाँ पर क्या किया जाता है कि बायोलॉजिकल डाटा जो हमारे पास ऑलरेडी मौजूद है उसको एनालाइज करके फिर इस सीक्वेंस को चेक किया जाता है कि आया कि ये सीक्वेंस बिल्कुल सही है या नहीं। नेक्स्ट हमारे पास आ जाती है बायोजियोग्राफी। यहाँ पे वो बात करते हैं कि इट डील्स विद द स्टडी ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन ऑफ द वर्ल्ड। अब यहाँ पे अगर हम बायो जियोग्राफी वर्ड से देखें तो बायो हमारे पास लिविंग ऑर्गेनिज्म की स्टडी हो गई। नेक्स्ट हमारे पास जियोग्राफी होती है। जियो कहते हैं अर्थ को, ग्राफी स्टडी मतलब अर्थ के अकॉर्डिंग बायोलॉजी को हम लोगों ने लाइफ को जो है वो डिस्कस करना है। तो यहाँ पे वो बात करते हैं कि इसमें हम लोग क्या करते हैं कि स्टडी करते हैं डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन इन डिफरेंट जियोग्राफिकल रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड। दुनिया के मुख्तलिफ जियोग्राफिकल रीजन्स में मुख्तलिफ लिविंग ऑर्गेनिज्म जो है वो डिस्ट्रीब्यूट हुए हैं, तो उनकी स्टडी हम लोग करते हैं। द इन्फ्लुएंस ऑफ क्लाइमेट चेंज ऑन डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ऑर्गेनिज्म इज आल्सो स्टडीड इन बायोजियोग्राफी। अब वो कहते हैं कि जो क्लाइमेट हमारा होता है जब वो चेंज होता है तो उसका ऑर्गेनिज्म पर या ऑर्गेनिज्म की डिस्ट्रीब्यूशन पर क्या असर होता है, ये चीज़ भी हम लोग बायोजियोग्राफी में जो है डिस्कस करते हैं। तो नेक्स्ट वो बात करते हैं हमारे पास नेक्स्ट इसकी फील्ड है बायोस्टैटिस्टिक्स। अच्छा, इसमें वो बात करते हैं कि इट डील विद द प्रिंसिपल ऑफ स्टैटिस्टिक टू एनालाइज एंड इंटरप्रेट डाटा रिलेटेड टू लिविंग ऑर्गेनिज्म। इसमें वो बात करते हैं कि हम लोग स्टैटिस्टिक के प्रिंसिपल को यूज़ करके लिविंग ऑर्गेनिज्म के डाटा को एनालाइज करते हैं और इंटरप्रेट करते हैं। बायोस्टैटिस्टिक प्ले अ क्रूशियल रोल इन बायोलॉजिकल रिसर्च। अब वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल जो स्टैटिस्टिक्स होती है ये बायोलॉजिकल रिसर्च में बहुत ज़्यादा अहम किरदार अदा करती है, हेल्थ केयर में और पब्लिक हेल्थ वगैरह में यहाँ पर ये। नेक्स्ट हमारे पास टाइप आती है बायोटेक्नोलॉजी। इट डील्स विद द यूज़ ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म और देयर कंपोनेंट टू डेवलप बेनिफिशियल प्रोडक्ट और प्रोसेसिंग फॉर वेरियस फील्ड। यहाँ पे वो बात करते हैं कि इसमें क्या होता है कि हम लोग जो है वेरियस फील्ड्स में बेनिफिशियल प्रोडक्ट्स को बनाते हैं बाय यूजिंग कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म या लिविंग ऑर्गेनिज्म को यूज़ करके, ठीक है, इंक्लूडिंग हेल्थ केयर में, एग्रीकल्चर में एंड इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट में। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे वो एक एग्जाम्पल दे रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट जो हैं यूज बैक्टीरिया फॉर द प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट। अब यहाँ पे कह रहे हैं कि बायोटेक्नोलॉजिस्ट क्या करें, बैक्टीरिया के यूज से इंसुलिन को जो है वो प्रिपेयर कर रहे हैं टू ट्रीट डायबिटिक पेशेंट्स, डायबिटिक जो पेशेंट्स हैं उनको ट्रीट करने के लिए। तो ये हमारे पास बायोलॉजी की जो है और बायोटेक्नोलॉजी की वजह से ऐसा हो रहा है। बायोटेक्नोलॉजी की वजह से हम लोग ऐसी एग्रीकल्चर कर रहे हैं जो हमारे लिए फ़ायदा मंद है। ऐसे हम लोग जो है सीड्स बना रहे हैं जिन जो हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रॉप्स या फिर ज़्यादा से ज़्यादा हमें प्रॉफिट देते हैं। तो नेक्स्ट हमारे पास है बायो इकोनॉमिक्स। बायो इकोनॉमिक्स में वो कहते हैं कि इट डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिज्म। इसमें हम लोग ऑर्गेनिज्म को स्टडी करते हैं फ्रॉम इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू, इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम लोग स्टडी करते हैं। इन बायो इकोनॉमिक्स स्टैटिस्टिक कैलकुलेट द कॉस्ट एंड प्रॉफिट ऑफ बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स। यहाँ पे वो कहते हैं कि बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स को हम देखते हैं कि हमने उस पर कॉस्ट कितनी की, उस पर खर्चा कितना आया और उससे हमें प्रॉफिट कितना हासिल हुआ। ये सारी चीज़ें जो है वो इसमें कैलकुलेट की जाती हैं। यहाँ पे एग्जांपल दे रहे हैं कि फॉर एग्जांपल प्रोडक्शन ऑफ न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। अब क्योंकि पहले की जो हमारे पास क्रॉप्स होती थी या पहले की जो हम लोग सीड्स यूज़ करते थे उसको जो है डिजीजेस भी इजीली लग जाती थी और उससे हमें ज़्यादा जो है वो ज़्यादा अमाउंट में भी क्रॉप्स हमें हासिल नहीं होती थी। लेकिन अब क्योंकि ऐसे प्रोजेक्ट्स बायोलॉजिकल प्रोजेक्ट्स बना दिए गए जिसकी वजह से हमें ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्रॉप्स भी हासिल हो रही हैं और हमें जो है प्रॉफिट ज़्यादा हो रहा है एज़ कम्पेयर टू अर्लियर क्रॉप्स। तो यहाँ पर हमारा जो है टॉपिक कंप्लीट हो जाता है। यहाँ पे हम लोगों ने रिलेशन ऑफ बायोलॉजी देखी है विद अदर साइंसेस, ठीक है। तो इसमें हम लोगों ने देखा कि साइंस जो है किस तरह से या बायो जो है वो किस तरह से दूसरी साइंसेस के साथ जो है इंटरेक्ट कर रही है। तो इस तरह से हमारा टॉपिक जो यहाँ पे कंप्लीट हो जाता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कैरियर्स इन बायोलॉजी में को डिस्कस करेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो जो है वो पसंद आए तो प्लीज़ इसको लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।